हेलो आईआईटी जेईई मेन एग्जाम एस्पिरेंट्स, क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि रिवीजन कैसे करें? क्या हमें नोट्स पढ़ना चाहिए या वन शॉट देखना चाहिए? पर चैप्टर कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए? जेईई मेंस के इतने सारे पीवाईक्यूज है, उसमें से कौन से पीवाईक्यूज करने चाहिए? क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए और कितने पार्ट सिलेबस टेस्ट देने चाहिए? टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि मैथ्स पढ़ें, मैथ्स पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि केमिस्ट्री पढ़ें। अपने रिवीजन प्लान में कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करें? अपने रिवीजन प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? और रिवीजन प्लान कैसे बनाना चाहिए? इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो वॉच टिल एंड, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। रिवीजन प्लान, रिवीजन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारे पास कितना टाइम है, कितने आवर्स है। ये कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, अगर हम हमारा 100% देते हैं तो पर डे 13.5 आवर्स हम स्टडी कर सकते हैं। ये 13.5 आवर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इक्वली डिवाइड करना है, मतलब हर सब्जेक्ट को 4.5 आवर्स। केमिस्ट्री के जो 4.5 आवर्स है उसको आपको पीसी, ओसी और आईओसी में इक्वली डिवाइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है या जो अच्छा होता है उसमें वो ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं होता है या जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती उसको वो कम टाइम देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जिस सब्जेक्ट में उनकी परफॉर्मेंस पहले से कम है वो और डाउन हो जाती है, और ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से सिंपल क्वेश्चन भी हमसे ना हो। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ में हमें हर दिन हर सब्जेक्ट का टाइम स्लॉट भी फिक्स करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, लंच के पहले कौन सा करना है, लंच के बाद कौन सा करना है, डिनर के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये सब भी हमें फिक्स करना होगा। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि हर दिन सुबह उठते ही हमें पता होना चाहिए कि ये आज मेरा रूटीन है, तो उससे आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। संडे को हमें टेस्ट पेपर्स देने चाहिए, उसका अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए, और उस वीक में अगर कुछ भी छूट गया तो उसको भी रिकवर हमें संडे को ही कर लेना चाहिए। अब हमें ये देखना होगा कि रिवीजन के लिए हमारे पास कितने दिन हैं। अगर कोर्स कंप्लीशन के बाद ये आपका पहला रिवीजन है तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है एक अच्छा रिवीजन करने के लिए 30 डेज़ आपको चाहिए, एक्सक्लूडिंग संडे। अगर आप संडे इंक्लूड कर लेते हो तो अराउंड 35 डेज़। देखिए, इसमें अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ±4-5 डेज़ आप कर सकते हो। अब हमें ये देखना होगा कि हर सब्जेक्ट में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं जिसे हमें रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स है जिन्हें हमें रिवाइज करना है। टोटल 30 डेज़ का टाइम हमारे पास है। इसका मतलब हर चैप्टर के लिए हमारे पास 3 डेज़ है। हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर कोई चैप्टर लेंदी है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, कोई छोटा है तो उसको कम कर सकते हो, यानी किसी चैप्टर के लिए 2 दिन, किसी चैप्टर के लिए 3 दिन, किसी चैप्टर के लिए 4 दिन। बट ये ध्यान रखिए, हर दिन आपको फिजिकल केमिस्ट्री एवरेज 1.5 आवर्स पढ़ना है। अब हमें ये पता चल गया कि हर चैप्टर के लिए हमारे पास कितने आवर्स है। इस लिमिटेड टाइम में अब हमें ये देखना है कि हम क्या करें जिससे एग्जाम में हम बेस्ट आउटपुट दे सकें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि नोट्स पढ़ें या वन शॉट देखें, बुक करें या शीट करें या पीवाईक्यूज करें या एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट टाइम आप फुल रिवीजन कर रहे हो तो 1/3 टाइम आपका थ्योरी को देना चाहिए और 2/3 टाइम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देना चाहिए। हाँ, अगर आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो, थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस टाइम आप बढ़ा सकते हो। जो 1/3 टाइम आपके पास है उसमें आप थ्योरी अपने नोट से पढ़ सकते हैं। नोट से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने चाहिए। बट याद रखिए, ये आपको उसी लिमिटेड टाइम में करना है, ओवरशूट नहीं करना है। जहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हर चैप्टर की थ्योरी के लिए आपके पास 1.5 आवर्स है, उसी में आपको उसको कंप्लीट करना है। यहीं पर एक ऑप्शन और आता है, वन शॉट। तो ऐसा कोई वन शॉट अवेलेबल है जो आपकी पूरी थ्योरी 1.5 आवर्स में उस चैप्टर की रिवाइज करवा सकता है तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो वन शॉट यूट्यूब पर अवेलेबल है वो 6 to 10 आवर्स के हैं। अब आप सोचिए कि क्या एक चैप्टर की थ्योरी के लिए आपके पास इतना टाइम है? क्या आपको वो वन शॉट देखने चाहिए? क्योंकि मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा टाइम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए, तभी आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अब हमें ये देखना है कि पर चैप्टर कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। देखिए, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कि वो चैप्टर कितना लेंथी है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये बड़े चैप्टर्स हैं। इनमें सभी वेराइटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं।
कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं जैसे रेडॉक्स हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, इनमें कम क्वेश्चंस करके भी आप सभी वेराइटी को कवर कर सकते हो। सेकंड फैक्टर कि उस चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कितना टाइम है, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे ये लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर के लिए आपको 30 टू 50 क्वेश्चंस एवरेज कुछ प्रैक्टिस के लिए करने चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को करने के बाद इन क्वेश्चंस में जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो, चाहे वो कोई मिस्टेक कैलकुलेशन वाली हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, वो रिपीट ना हो, ये आप ज़रूर इंश्योर करें। अब बात आती है जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ की कि करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो देखिए, आपके पास टाइम लिमिटेड है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चंस आप किसी बुक से भी कर सकते हो, किसी शीट से भी कर सकते हो, या जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ भी कर सकते हो। हमें ये इंश्योर करना है कि यहाँ सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हम कवर करें। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें और कुछ वैरायटी के क्वेश्चन बिल्कुल ना हो, तो ये आपको देखना है। हो सके तो अगर आपके अगर टीचर या आपके इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये फिर आपकी टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा मैं ये भी बता दूँ कि फर्स्ट रिविजन के बाद भी आपके पास एग्जाम से पहले कुछ टाइम बचता है, तो उस टाइम में भी आप कुछ पीवाईक्यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज़ करने का टाइम आपके पास बाद में भी होगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। क्या इस टाइम पर हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, चैप्टर टू चैप्टर। जिन चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उन चैप्टर्स को डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। जैसे फिजिक्स में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जिनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स को डेफिनेटली हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है। जहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, मैं आपको बता दूँ फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन वाले होते हैं। जिन चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ये चैप्टर्स अब जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो आपको मेनली फोकस जो है वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देख सकते हो। नंबर ऑफ टेस्ट, अगर आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद, तो मेरा मानना है कि 5 से 6 आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। पार्ट टेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पार्ट टेस्ट में क्या होता है, हर चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उस चैप्टर में आपने कितनी अच्छी तरह से रिवाइज़ किया है, आपके क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, वो आपको अच्छी तरह से पता चल जाती है। उसके बाद आपको 5-6 फुल सिलेबस टेस्ट भी देने चाहिए। मेरा मानना है कि 3 दिन में या 4 दिन में एक टेस्ट आप दें और उसका अच्छी तरह से एनालिसिस करें। उसमें जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको वापस से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। आपको लग रहा है कि ये चैप्टर वीक है तो उसको वापस रिवाइज करें, उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो अराउंड 3 डेज आपको एक टेस्ट पेपर देना चाहिए और उसका अच्छी तरह से एनालिसिस भी करना चाहिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक 70-80% कोर्स हुआ है या उनके कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग है, तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जेईई मेंस में 45 टू 50 डेज बचे हुए हैं तो पहले आपको उन चैप्टर्स को करना चाहिए जो आप पढ़ चुके हो, उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ नहीं किया तो एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चंस करना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक चैप्टर जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि देखिए चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है, बट अराउंड 20 या 20 आवर्स से ज़्यादा उसको चाहिए होते हैं, और इतने टाइम में आप 3 to 4 चैप्टर्स को बहुत आसानी से अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रिवीजन को देनी चाहिए। चाहे आपका 70-80% कोर्स हुआ, अगर आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके चले जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। मेरी इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक सब्जेक्ट में एक प्लानर बनाना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्लानर मैं आपको एज ए सैम्पल बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से प्लानर बनाना चाहिए। तो देखिए, आपके प्लानर में क्या होना चाहिए कि डेट होनी चाहिए, जैसे लेट्स से 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, इस तरह से जो भी आपकी डेट्स है वो आप लिख लीजिए। फिर उसमें लिखिए कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आपको 1 दिसंबर को करना है, 2 दिसंबर को कौन सा चैप्टर करना है, 3 को कौन सा करना है, या कोई चैप्टर 2 दिन में करना है, तो आप वहाँ पर लिख दीजिए। उस चैप्टर में उस दिन आपको नोट्स पढ़ने हैं या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, वो भी आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका एक पूरा प्लान होना चाहिए, पूरे सिलेबस का प्लान होना चाहिए, जो कि 30-35 डेज़ का, जैसा मैंने आपको बताया वो होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट में आपको टाइम पता होना चाहिए कि फिजिक्स कितने टाइम पढ़नी है, मैथ्स कितने टाइम पढ़नी है, वो स्लॉट भी आपका फिक्स होना चाहिए। इस तरह से आप एक प्लानिंग बनाइए और आप उस प्लान पर स्टिक रहिए। देखिए, आप इतनी मेहनत करके ये प्लान बना रहे हो, ये प्लान आपका बहुत अच्छा है, फिर आपको और किसी की बातों में नहीं आना है और आपको इसी को फॉलो करना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस तरह से अपने प्लान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करके आएंगे। तो हैव फेथ इन यू, और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। थैंक यू।